भक्ति और योग। भक्ति, योग तथा ज्ञान में कुछ अंतर नहीं, केवल क्रिया में ही अंतर है। जहाँ तक ईश्वर अनुभूति की जिज्ञासा का प्रश्न है, सब में एक समान ही है, वह भी शक्ति जागृति से पूर्व अवस्था तक ही। पूर्व अवस्था में भी जहाँ तक अपना प्रयत्न एवं अहंकार है, भक्ति साधनाओं की ही भांति यौगिक क्रियाओं, पठन पाठन आदि को भी गौणी भक्ति के अंतर्गत ही गिना जा सकता है। यह तो साधक के चित्त का संकुचित भाव तथा अपने साधना क्रम का अभिमान ही उसे अन्य साधकों से भिन्नता प्रदान कर देता है। उदारचित साधक इस अनावश्यक वाद विवाद में नहीं उलझते। जागृति से पूर्व इस वाद विवाद का फिर भी कोई औचित्य हो सकता है, किंतु जागृति के पश्चात जब साधना का उत्तरदायित्व जीव पर है ही नहीं, तो वाद विवाद कैसा। वैसे भी सभी साधनाओं का समावेश एक ही स्वयं सिद्ध साधन में हो जाता है, जो सभी प्रकार के वाद विवाद को समाप्त कर देता है। यदि फिर भी कोई वाद विवाद में रुचि रखता है, तो उसमें समर्पण की कमी है। अभी उसे परम प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त नहीं हुई। योग दर्शन में, जो कि योग विषय का प्रामाणिक ग्रंथ है, पराभक्ति का ईश्वर प्राणिधान नामकरण किया गया है। परम प्रेम तथा ईश्वर प्राणिधान दोनों ही चित्त की अवस्था विशेष हैं। उस एक अवस्था को व्यक्त करने के लिए अपना अपना ढंग है, अपनी अपनी शब्दावली तथा शैली है। बात एक ही है। पहले परम प्रेम को समझने का प्रयत्न करते हैं। यह तो कहा जा चुका है कि नारद जी ने स तू कहकर गौणी भक्ति से परम प्रेम रूपा भक्ति की भिन्नता की ओर संकेत कर दिया है। जगत के प्रति वैराग्य तथा इष्ट की प्रति प्रेम का भाव, वह भी परम की सीमा तक होता है। यह सब तभी तक संभव नहीं जब तक आह्लादनी की भिन्न अनुभूति भक्त को प्राप्त न हो जाए। इस प्रकार अंतर में ईश्वरीय शक्ति के प्रत्यक्षीकरण का भाव परम प्रेम में निहित है। जागृति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कोई शंका शेष नहीं रह जाए, अन्यथा परम प्रेम उदय नहीं हो सकता। परम प्रेम का अर्थ ही माया से परे का प्रेम है। जब तक माया अतीत परम तत्व चैतन्य की प्रत्यक्ष अनुभूति ना हो, तो परम प्रेम ही कैसा। अब अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द ईश्वर प्राणिधान पर भी तनिक विचार कर लिया जाए। जब ईश्वर शक्ति को अंतर में प्रत्यक्ष एवं निश्चित धारण किया जाता है, तो ईश्वर प्राणिधान होता है। सामान्य समर्पण में ईश्वर अभिमुख प्रत्यक्ष नहीं भी हो सकता, वह कल्पना का विषय भी हो सकता है। इसीलिए योग दर्शन में कहीं भी समर्पण शब्द नहीं आया है। ईश्वर प्राणिधान को ही बार बार वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ ही स्पष्ट, प्रत्यक्ष एवं निश्चित इष्ट का साक्षात्कार तथा उसके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पण है। जगत की कोई कामना नहीं, वासना नहीं, सारा जगत प्रभु चरणों में, सभी कर्म प्रभु ही के लिए, प्रभु के प्रति ही भावना, प्रभु का ही चिंतन, तभी तो ईश्वर प्राणिधान होगा। योग की एक अन्य शाखा जप योग है, जिसका भक्ति मार्ग में भी समान आदर तथा महत्व है। सामान्य साधक मंत्र की गिनती के फेर में ही पड़ा रहता है तथा जप के वास्तविक लक्ष्य मंत्र शक्ति की जागृति की ओर से उदासीन बन जाता है। शक्ति रहित मंत्र
अचेतन कहा जाता है और शक्ति युक्त मंत्र चेतन कहलाता है। जब मंत्र शक्ति अंतर में जागृत हो जाती है तो मंत्र चैतन्य कहा जाता है, अर्थात अपने अंतर का चैतन्य ही मंत्र हो जाता है तथा मंत्र जप का पुरुषार्थ बाहर ही छूट जाता है। फिर साधक भक्त का वही परम प्रेम रूपा भक्ति या ईश्वर प्राणिधान की स्थिति आ जाती है। तब साधक की प्रयत्न पूर्व साधना का अंत हो स्वयं सिद्ध साधना आरंभ हो जाती है। आनंद अंतर से ही अंतर में प्रकट होने लगता है। अजपा जप विभिन्न प्रकार के भक्ति भावों का प्रकाश होने लगता है। साधक बंधन में होते हुए भी मोक्ष के आनंद का अनुभव करता है। यही स्थिति ज्ञान योग की साधना में भी है। ज्ञान योग की साधना प्रज्ञान की अनुभूति से आरंभ होती है। प्रज्ञान चेतना का वह स्तर है जो इंद्रियों को गतिशीलता प्रदान करता है। बौद्धिक स्तर पर इस बात को समझकर संतोष कर लेना तथा प्रज्ञान की अपने से भिन्नता का अनुभव दो अलग बातें हैं। प्रज्ञान की अपने से भिन्नता की अनुभूति के पश्चात ही सोहम अर्थात वह जो है सो मैं हूँ का प्रश्न उपस्थित होता है। मुख से केवल सोहम सोहम रटने से क्या लाभ? ना उसका पता, ना अपना ठिकाना तथा भावना यह है कि जो वह है सो मैं हूँ। इसीलिए सोहम की अनुभूति का आरंभ प्रज्ञान की अनुभूति से होता है। प्रज्ञान को ही भक्ति मार्ग में आह्लादनी कहा गया है। भाव यह है कि यह सब साधना की प्रारंभिक अवस्था की बातें हैं। किसी प्रकार से चाहे नाम कुछ भी हो, जिस शक्ति को जीव अपना समझे बैठा है उसकी अपने से भिन्न अनुभूति होनी चाहिए। इसी अनुभूति को जागृति कहा गया है। जब तक यह नहीं तब तक ज्ञानी केवल वाचक अथवा बौद्धिक ज्ञानी है। योगी केवल आसन प्राणायाम का प्रदर्शन कर अपने अहंकार को बढ़ाता है तथा भक्त अपनी भक्ति का अभिमान ढोता है। जागृति के पश्चात साधक यदि वास्तव में ही साधना में गंभीरता से लगा है तो वह ज्ञानी, योगी, भक्त सभी कुछ हो सकता है। अंतर शक्ति जागृत होकर अंतर्मुखी गतिशील होती है तथा चित्त भूमिका एवं संस्कारानुसार क्रियाएं प्रकाशित करती हैं। शुभ संस्कार उदय होने पर शुभ तथा अशुभ संस्कार उदय होने पर अशुभ लगने वाली क्रियाएं प्रकट होती हैं। योग का प्रयत्नपूर्वक अभ्यास नहीं करके उसके संस्कार अंतर में संचित नहीं किए जाते, अपितु योग संस्कार ही अंतर में जब उदय हो उठते हैं तो योग संबंधी क्रियाएं घटित होती हैं। जब ज्ञान के अनुकूल भूमिका स्थान पाती है तो ज्ञान की क्रियाएं घटित होती हैं। जब भक्ति के संस्कारों से चित्त तरंगित हो उठता है तो भक्त अनायास ही अपने हृदय में कई प्रकार के भक्ति भाव अनुभव करता है। उससे एक आवेश सा आ जाता है। उसी में बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के रोता, गाता, हंसता, नाचता, कांपता है। स्वतः ही एकाग्रता की क्रिया होने पर योगी, भक्ति के भाव उदय होने पर भक्त तथा अंतर से ज्ञान उदय होने पर ज्ञानी हो जाता है। इन विभिन्न रूपों की कल्पना जीव अपने दृष्टिकोण से करता है, अन्यथा यह संस्कारों के आधार पर आंतरिक शक्ति की लीला मात्र है, जो साधक भक्त के आध्यात्मिक उत्थान के लिए घटित होती हैं।